जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। आइए समझते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इसको बोलते हैं पावर, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। देखिए, लेंस जो होती है, लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के, कौन कौन? एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव इसको बोलते हैं अवतल, इसको बोलते हैं उत्तल। इसको हिंदी में बोलते हैं कॉन्वेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेव। देखिए, क्षमता क्या होती है? तो ये लेंस अगर किसी प्रकाश किरणों को जितना मोड़ पाते हैं वही उनकी क्षमता होती है। देखिए कैसे, ये जो लेंस होता है प्रकाश किरणों को अंदर की ओर मोड़ते हैं। क्या कर? प्रकाश किरणों को अंदर की ओर मोड़ता है। और ये लेंस की विशेषता ये होती है कि ये प्रकाश किरणों को कहाँ मोड़ता है? बाहर की ओर मोड़ता है। कहाँ मोड़ता है? प्रकाश किरणों को बाहर की ओर मोड़ता है। इसको बोलते हैं अपसरण, इसको बोलते हैं अभिसरण। अगर आपको परिभाषा लिखनी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो कैसे लिखेंगे? किसी लेंस द्वारा अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। शुद्ध हिंदी में समझिए कि प्रकाश किरणें किसी लेंस को अंदर की ओर या बाहर की ओर जितना अधिक मोड़ पाती है वह उतनी ही उसकी क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। समझ गया? ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता, इसका मात्रक क्या होता है? ये लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो आप देख पा रहे हो कि जो लेंस की क्षमता होती है ना, लेंस की जो क्षमता को P से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, 1/, फोकस दूरी, 1/, फोकस दूरी f। कब? जब फोकस दूरी किस में होगी? फोकस दूरी मीटर में हो तब। अर्थात हम कह देंगे कि P बराबर 1/f, f किस में हो? मीटर में। ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला होता है कि जब सेंटीमीटर में फोकस दूरी हो तब इसका फार्मूला होता है P बराबर 100 में f। अब फोकस दूरी किस में होगी? ये सेंटीमीटर में होगी। ठीक है। अब समझिए, फोकस दूरी और क्षमता किस प्रकार से संबंधित है। जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है उसकी क्षमता कम होती है। क्यों होती है? लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी तो क्षमता कम होगी, क्योंकि ये व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। तो जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी उसकी क्षमता कम होगी, और जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी, लेंस की फोकस दूरी अगर कम होगी तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। ठीक है। अब समझिए, अर्थात कहेंगे कि कोई लेंस ज़्यादा, उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी फोकस दूरी क्या होगी? कम होगी। ठीक है। लेंस की क्षमता कम, उसकी फोकस दूरी, क्षमता कम है तो फोकस दूरी क्या होगी? ये अधिक होगी। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। अब समझिए कि चिन्हों से लेंस की पहचान कैसे कर लेंगे। देखिए, ये फोकस दूरी है, यहाँ से प्रकाशीय केंद्र, ये इसकी फोकस दूरी होती है। जो इधर वाली दूरियाँ होती है वो धनात्मक होती है, और इसकी फोकस दूरी यहाँ पर होती है। ये एक जगह फोकसित करता है, केंद्रित करता है। ये फोकस होता है, और ये इसकी इस नेत्र लेंस से ये दूरी हो गई। तो ये दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। क्या होती है? सामने की दूरियाँ क्या होती है? निगेटिव। तो अर्थात हम कह देंगे कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव। तो फोकस दूरी निगेटिव तो क्षमता भी निगेटिव। यहाँ निगेटिव रखेंगे तो इसकी क्षमता क्या आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। अब समझिए, इस लेंस के लिए अगर इसकी फोकस दूरी क्या है? पॉजिटिव है। फोकस दूरी क्या है? पॉजिटिव है, तो इसकी क्षमता भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कहेगा कि किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की जो क्षमता P बराबर है 2.5 डायोप्टर है, प्लस लेंस कौन सा होगा? तो लेंस कौन सा होगा?
पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्षमता है, मतलब कौन सा लेंस होगा ये? उत्तल लेंस होगा। कौन सा होगा? उत्तल, यानी कॉन्वेक्स होगा। कौन सा लेंस होगा ये? कॉन्वेक्स होगा। अगर यही पूछ देता है किसी लेंस की जो क्षमता है -2.0 डायोप्टर है, तो बताइए कि वह लेंस कौन सा होगा? तो माइनस फोकस दूरी किसकी होती है? अवतल की होती है, तो यानी लेंस वो कौन सा होगा? कॉनकेव होगा। समझ में आ गया? आइए समझते हैं इस लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक आपको पता है कि P बराबर होता है 1/f, और f किस में है? वो भी है मीटर में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख देंगे हम प्रति मीटर, लिख सकते हैं प्रति मीटर। अब दूसरा है कि P बराबर 100/f है, अब ये किस में है? सेंटीमीटर में है, तो इसको भी लिख सकते हैं क्या? प्रति सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक लेंस की जो क्षमता का जो मात्रक होता है वो एक विशेष रूप से यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं इसको? डायोप्टर। इसको हम डायोप्टर इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल D से। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। कहेगा कि बताइए एक डायोप्टर की परिभाषा बताइए। एक डायोप्टर की परिभाषा लिखिए। एक डायोप्टर क्या होता है? तो हम कह देंगे कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर। या कह देंगे किसी लेंस की क्षमता 100 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर। तो जिस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर हो, उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी। कि एक डायोप्टर लेंस की वह क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है। समझ में आ गया? आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए कुछ लेंस की क्षमता से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जिसको सॉल्व करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे न्यूमेरिकल दिख रहा है, आप उसको सॉल्व करिए। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस की फोकस दूरी कितना कह रहा है? फोकस दूरी f = 50 सेंटीमीटर। कुछ नहीं दिया है तो पॉजिटिव मानेंगे। तो कह रहा है कि उसकी क्षमता बताइए। तो क्षमता P बराबर क्या होता है? 100/f। कब? जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। तो f का मान कितना दिया है? 50 दिया है, भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? ये पॉजिटिव है, कितना आ जाएगा? 2 बार में जाएगा। अर्थात इस लेंस की क्षमता कितनी डायोप्टर हो जाएगी? +2 डायोप्टर हो जाएगी। तो बताइए यह लेंस कौन सा होगा? इस लेंस की प्रकृति बता दीजिए। तो लेंस फोकस दूरी पॉजिटिव किसकी होती है? उत्तल लेंस की होती है। किसकी होती है? उत्तल लेंस। लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स लेंस होगा। समझ में आ गया? ठीक है, दूसरे सवाल को सॉल्व करिए। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्त, ठीक है, ताकि आगे जो भी वीडियो आए आपको इन्फॉर्म होती जाए, इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है। एक लेंस की जो फोकस दूरी है कितना है? -20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता क्या होगी? बता दीजिए क्या होगी? P बराबर आपको पता है 100/f। कब? जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में। f की जगह पे क्या रख देना है? -20 रख देना है, काट देना है, कितना आ गया? -5d। मतलब P बराबर कितना आ गया? -5 डायोप्टर। क्षमता आ गया। अर्थात लेंस कौन सा होगा? तो लेंस माइनस किसकी होती है? अवतल लेंस की होती है। अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। तो इसलिए लेंस कौन सा होगा हमारा?
कॉनकेव होगा। समझ में आ गया? एकदम आसान है दोस्त, है कि नहीं है? चलिए दूसरा सवाल करिए। अगला सवाल क्या है? एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। अब देखिए इसमें क्षमता देकर के ये पूछ दिया है, फोकस दूरी पूछ दिया है। कह रहा है कि एक लेंस की जो क्षमता है -2d है, -2d है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। निकाल के बताइए जल्दी से। आपको पता है P बराबर क्या होता है? 1/f, ठीक। और कह रहा है कि फोकस दूरी, इसकी क्षमता कितनी दे दिया है? -2d दे दिया है। फोकस दूरी बताइए और यह भी बताइए कि लेंस कौन सा है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए f = 1/p हो जाएगा। इसको इधर चलेंगे, इसको इधर कर देंगे। मान रख दीजिए 1/ कितना दिया है? -2 दिया है। -2 भाग करेंगे तो f = कितना आ जाएगा? 0.5। क्या है ये? मीटर में है। किस में है? मीटर में। -0.5 मीटर। या इसी बात को अगर सेंटीमीटर में निकाल देंगे तो क्या कर देंगे? 50, आधा ना, आधा मीटर है, इसको गुणा कर देंगे किससे? 100 से। तो माइनस कितना हो जाएगा? 0.5 × 100। इस किस में बदल गया भाई? सेंटीमीटर में। तो f = कितना आ गया? -50 सेंटीमीटर। -50 सेंटीमीटर आ गया आंसर। अगर आपका आंसर मीटर में है तो मीटर में मारिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में मारिए। माइनस फोकस दूरी हमेशा क्या आएगी? ये निगेटिव आ रही है, इसमें निगेटिव है, इसका मतलब ये लेंस कौन सा होगा? अवतल होगा। कौन सा होगा? अवतल लेंस हो जाएगा, यानी कॉनकेव हो जाएगा। आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आ गई कि नहीं आ गई होगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।